हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं फैक्टर की। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी और यूनिट प्लेस ज्ञात करने के लिए हम लोग देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फैक्टर कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए हम लोग फैक्टर के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि किस कहता है किसी संख्या को विभाजित करने वाली संख्या उसका फैक्टर होता है। यानी इसका मतलब होता है कोई अगर संख्या लेते हैं तो उसको जो संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल लेकर कि कैसे उसको विभाजित करता है कोई भी संख्या। देखिए 8 ले लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी कौन कौन सी संख्या से यह भाग लग सकता है। 1 से लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 1 से, फिर 2 से लेते हैं, 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9 होता है, नहीं होगा। 4 लेते हैं, 4 से होगा, 4 दूना 8 होता है। 5 लेते हैं, 5 दूना 10 होता है। 6 लेते हैं, 6 दूना 12 होता है। 7 लेते हैं, 7 दूना 14 होता है, और खुद 8 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर संख्या है तो ये जैसे 8 है तो 8 का 1 2 3 4 यानी टोटल 4 फैक्टर होगा। 4 फैक्टर होगा, यानी कि इसका जो होता है गुणनखंड 4 होगा। तो इस तरह हम देखें कि इसका फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। तो आगे इसका हम देखते हैं कि सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट था, और शॉर्ट ट्रिक इसका देखेंगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। तब जब देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले 8 का अगर फैक्टर हमें ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तब 8 का फैक्टर लेने के लिए हम 8 का सबसे पहले देखेंगे कि घात क्या होता है। 2 का पावर घात, सबसे पहले इसको पावर में बना लेंगे। 2 का पावर घात 3 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का पावर घात 3 आ गया। तब हम जो घात आया है उसमें यह ट्रिकी बेसिक हो गया ट्रिक। तो यह 3 में हम 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा और यह संख्या हमें आंसर आएगा। इस तरह हम देखेंगे कि हम लोग शॉर्ट तरीके से किस तरह बना सकते हैं, और इस तरीके से सारे के सारे सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। जितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखते हैं इसको, एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका फैक्टर क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन करते हैं 243। अगर हम एक एक कर नहीं करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, यानी ट्रिकी मेथड अपनाएंगे, तब जाकर इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है देखते हैं। 243 का, यानी कि इसको जब घात के रूप में लिखेंगे तो 3 का घात हो जाएगा 3 गुना 3 तिया का 9, 9 तिया 27, तिया 81, तिया 81, तिया 8 तिया 24 और 1 तिया 3, हाँ 243 होता है। यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 तिया 243, यानी 3 का पावर 1 2 3 4 5, 3 का पावर 5 होता है। जब हमें यह संख्या जब प्राप्त हुआ घात के रूप में, तब जाकर इसका घात लेंगे और उस संख्या में 1 जोड़ेंगे, और ये जो नया संख्या प्राप्त होगा वह मेरा आंसर आएगा। यानी कि 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह हमें नया संख्या प्राप्त हुआ 6, और यही इसका आंसर होगा। यानी कि 243 का टोटल 6 फैक्टर हमें प्राप्त होगा। कितना फैक्टर प्राप्त होगा, 6 फैक्टर प्राप्त होगा। इस तरह देखते हैं एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस तरह से इसे हम बनाते हैं। एक और सवाल देखते हैं इसी पर कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 80 लेते हैं, यानी कि 80 लेते हैं, इसका फैक्टर हम किस तरह सॉल्व करेंगे। 80 का जब हम फैक्टर लेंगे तो देखेंगे कि इसका गुणनखंड क्या क्या होगा। यानी कि इसका गुणनखंड हम लेंगे तब 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 5 80, यानी कि इसको हम देखें कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 80 हुआ। यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 4, 2 का पावर 4 हो गया, और जाकर गुना जाकर हो जाएगा 5। तो इस तरह हम देखें कि इसका गुणनखंड इस प्रकार से आता है। जब हम इसका गुणनखंड लेंगे तब इसका जो पावर आया है उसमें हम 1 जोड़ेंगे, उसका पावर में 1 जोड़ेंगे, और जो ये 5 आया है 5 में भी 1 जोड़ेंगे, क्योंकि इसका पावर 1 है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे।
तब जाकर हमें प्राप्त होता है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 होता है। 4 1 5 हो गया, 5 और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 दूना टोटल मिलाकर 10 गुणनखंड हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमें इसका गुणनखंड 10 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देखेंगे कि एक और सवाल को, सिमिलर सवाल देखेंगे कि किस तरह से हम बना सकते हैं। इसका हम एक और एग्जांपल लेंगे 180 का क्या हो सकता है। 180 हम जब देखेंगे तो 180, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जब गुणनखंड लेंगे, यानी कि गुणनखंड आप इस विधि से भी ले सकते हैं। 180 2 90 2 45 2 से नहीं आएगा तो 3 15 3 5 5 1, ठीक है। इस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। इस प्रकार हम देखेंगे जो हमें मेरे पास ये आया है फैक्टर तो इसे हम देखेंगे कि पावर में कितना है, 2 है। तो जब पावर में है 2 तो उसमें 1 हम जोड़ते हैं, और इसका पावर 2 है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे। 2 + 1, और जितना गुणनखंड है तो गुना में है तो गुना करना है। और जब 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 + 1 ये आ गया। अब इस तीनों को गुना कर देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। 2 1 3 आ जाएगा, गुना 2 1 3 आ जाएगा, और गुना में 1 1 2 आ जाएगा। टोटल को गुना करने के बाद 3 3 9 9 दूना 18, टोटल फैक्टर आया मेरे पास 18, यानी कि 180 का फैक्टर अगर लिया जाए तो मेरे पास आंसर आएगा 18। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम, अगला सवाल कि इसे किस प्रकार से बनाया जा सकता है। वह कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कुछ सवाल को ट्विस्ट किया गया है, आप इस प्रकार के सवाल को कैसे बना सकते हैं, देखेंगे कि इसे हम कैसे बनाएंगे। जब इस प्रकार के सवाल को देखेंगे कि एकक यानी कि एक, किसी भी संख्या को 1 से अथवा खुद से भी गुना किया जा सकता है, यानी कि उसे डिवाइड किया जा सकता है। तो एकक तथा खुद यानी कि वह जो संख्या है उसे स्वयं को छोड़कर 90 का कुल कितना फैक्टर होगा। इसका मतलब कहता है जब हम 8 का निकाले थे फैक्टर, आपको याद होगा, तो 1 था 2 था और 4 था और खुद 8 भी था, यानी 1 और 8 भी था, यानी खुद 1 और खुद 8 भी था, उसका फैक्टर था। तो इसे हम देखेंगे कि किस प्रकार हम बनाते हैं। इसमें कह रहा है 1 और खुद को छोड़कर, यानी कि 90 का जब हम फैक्टर लेंगे तो ना 1 से लगेगा, ना 1 से डिवाइड होना चाहिए और ना 90 से इसका फैक्टर होना चाहिए। तो देखेंगे कि इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे गुणनखंड। तो किस प्रकार निकल सकता है, 3 3 9 दूना 18 18 5 90, 3 3 9 दूना 18 5 90, कोई और नहीं हो सकता। 3 3 9 90 9 दूना 18 5 90, ठीक है। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2, अगर पावर कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं, और 5 का भी पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसका फैक्टर, इसका जो इसको घात है 2 है, तो घात में हम 1 जोड़ते थे। ये सब ट्रिकी मेथड है, आप लोग इसे बना सकते हैं। घात में 1 जोड़ते हैं, जब यह 1 जुटा तो अगला देखेंगे कि इसका घात कितना है 1, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, और इसमें कितना घात है तो 1, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे। जब इस तीनों में 1 1 जोड़ दिए तब जाकर जो आया तो वह मेरा टोटल फैक्टर आएगा। कितना आएगा टोटल फैक्टर, 2 1 3, तो 3 आया, और गुना में 1 1 2, गुना में 1 1 2, 3 दूना 6 6 दूना 12, टोटल मेरे पास 12 फैक्टर आया। टोटल फैक्टर आया, कितना आया टोटल फैक्टर। और सवाल में कह रहा है एकक तथा खुद को जोड़कर, यह जो फैक्टर हम निकाले हैं इस फैक्टर में एकक और खुद को जोड़ा गया है, यानी कि 1 से भी डिवाइड किया गया है, 1 भी फैक्टर होगा, और वह खुद संख्या 90 भी फैक्टर होगा। तो एकक और खुद को छोड़कर कह रहा है, तो 1 और वह संख्या यानी कि खुद को यानी 90 को हम घटाएंगे, यानी कि 2 संख्या घटना है। तो टोटल मेरे पास आया 12 फैक्टर, इसमें से घटेगा 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 में से 2 गया तो 10।
ये मेरा आंसर आ गया। यानी कि इस प्रकार हम इस टाइप के सवाल को आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर देंगे। आगे ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन डेट दे दिया है और एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्जामिनेशन डेट दे दिया है। आप लोग तैयारी में लग जाइए, और अभी नहीं तो कभी नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक इस सवाल से, फैक्टर से बस इतना ही सवाल पूछा जा सकता है। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और चैनल को आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।